हेलो दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं कृषि विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमें याद करना, और ये लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चावल का जो कटोरा है छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान की बात करेंगे तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक के अंदर स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो फिलीपींस के अंदर स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान की बात करते हैं। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान आपका शिमला के अंदर स्थित है। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर अपन क्या बना लेते हैं? आलू और शिमला मिर्च को मिला करके अपन सब्जी बना लेते हैं। उस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि आलू शोध संस्थान जो आपका स्थित है वो शिमला के अंदर स्थित है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की बात करते हैं। तंबाकू वगैरह खाने से आपका मुंह में कैंसर हो जाता है, तो मुंह से आप याद कर सकते हैं मुंद, मुंह, मुंद। यानी केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आपका राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, वहाँ पड़ती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। आगे है टिक्का रोग का संबंध किस से है? टिक्का रोग का संबंध किससे है? तो मूंगफली से टिक्का रोग का संबंध है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है 46% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को अपन विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे आता है? चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित है। यानी कि वृक्षों को काटने से मना किया गया इस आंदोलन के तहत, उसका विरोध किया गया था वृक्षों को काटने का। चिपको आंदोलन जो आपका आता है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन को किसके द्वारा, चिपको जो आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि गेहूं के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 जो आपके पास में आते हैं, तीनों विटामिन आपके गेहूं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, भारतीय हरित क्रांति के जो आपको बताना है स्वामी एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपको विश्व की बात करेगा तो वर्ल्ड में हरित क्रांति को शुरू करने वाले, वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति को शुरू करने वाले का नाम क्या था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग उनका नाम था। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किस राज्य में है, या सबसे अधिक चीनी मिलों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। फलों का जो अध्ययन कहलाता है उसको अपन बोलते हैं पोमोलॉजी। भाई पै से पोमोलॉजी, पै के बाद फै आता है, तो पोमोलॉजी यानी कि फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। सबसे पहली कृषि गणना कब करी गई थी? 1970 के अंदर सबसे पहली कृषि गणना की गई थी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश, यानी कि टोटल का लगभग 80% जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन होता है इसका सोयाबीन का मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन जो आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो नासिक जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, इसको अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और मसालों की जो रानी है वो इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। गरीबों का सेव, जो गरीबों का सेव है, अमरूद गरीबों का सेव है, यानी कि अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है।
मध्य प्रदेश को यानी कि पूछे कि सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि बगीचों का शहर किसे कहते हैं, वैसे बगीचे, वैसे बेंगलुरु, यानी कि बगीचा का जो शहर है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सब्जी तथा फूल वाली फसलों का जो अध्ययन है आपके पास में वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कृषि विज्ञान से संबंधित आपके पास में आते हैं। इसी तरह की सीरीज हम आगे भी लाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।